अनमोल वचन दीक्षा का अधिकारी। काशी के एक प्रकांड विद्वान शंकराचार्य के पास आए। बोले, महाराज हमको अपना चेला बना दीजिए। उन्होंने कहा, हाँ ठीक है, लेकिन ऐसा है कि तुम अभी अधिकारी नहीं हो। वो बड़ा विद्वान था और विद्वानों को क्रोध और अहंकार तो रहता ही है। उसने कहा, शास्त्रार्थ कर लीजिए। शंकराचार्य ने सोचा, ये शास्त्रार्थ करेगा, इसको तो इतना अहंकार है, जबकि शास्त्र समझने वाले को विनम्र होना चाहिए। इतना अहंकार है और तू हमको गुरु बनाना चाहता है और शास्त्रार्थ कर रहा है। महाराज गलती हो गई, अपराध हो गया, कृपया बताएं कि अधिकारी कैसे बने। देखो, ब्रज में जाओ, गोवर्धन की परिक्रमा करो, भिक्षा मांगकर खाओ, किसी से बात मत करना, कुछ न देखना, न कुछ सुनना, न कुछ सूंघना, न स्पर्श करना, केवल राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम इन दो शब्दों को रोम रोम से बोलते रहना। अंतःकरण से उनके लिए आंसू बहाते हुए वहां 1 साल तक रहो। वो गया, 1 साल तक परिक्रमा की, उसी प्रकार आंसू भी बहाता रहा। वापिस आया, जब देखा शंकराचार्य ने कि आ रहा है पंडित, तो उन्होंने सोचा इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने एक भंगिन को बुलाया और कहा, तुझे 5 रुपया हम देंगे। देखो, ये पंडित जो आ रहा है ना, तुम झाड़ू लगाती रहना, और जब यह पंडित जरा तुम्हारे पास आए तो धूल उड़ा देना इसके ऊपर, ठीक है। उसने कहा, जरा बक ही तो लेगा, 5 रुपया तो मिलेगा। सस्ते जमाने में 5 रुपया 1000 के बराबर होता था। तो जैसे ही पंडित पास आया, उसने इतनी जोर से धूल उड़ाई कि वो पंडित के ऊपर जा गिरी। अब पंडित आग बबूला हो गया, अंधी है, देखती नहीं। उसको हंसी आ गई, वो तो जानती ही थी कि नाराज होगा। अब पंडित गया शंकराचार्य जी के पास, महाराज आपकी आज्ञा का पालन कर आया। उन्होंने कहा, लोगों को खाने दौड़ता है और कहता है आज्ञा का पालन कर आया। अभी कुछ गड़बड़ है, फिर जाओ 1 साल के लिए। उसने तो कमर कसी ली थी कि इनको ही गुरु बनाना, गुरु बनाकर ही छोड़ूंगा। फिर गया, 1 साल तक उसी प्रकार से साधना फिर की और फिर लौट कर आया। शंकराचार्य ने फिर भंगिन से कहा, अब ये धूल उड़ाने से गुस्सा नहीं करेगा, इसकी स्थिति कुछ ऊंची हो गई है, तो झाड़ू लगाती रहना, और जब पंडित तेरे पास आए तो इस बार झाड़ू छुआ देना उसके शरीर में, उसमें पाखाना वगैरह लगा रहे। वो झाड़ू लगाती रही और पंडित जब आया, उसने पंडित के शरीर से झाड़ू छुआ दिया। पंडित ने भौं तानी और क्रोध आ गया, लेकिन बोला कुछ नहीं। गड़बड़ी तो हो ही गई। शंकराचार्य के पास गया, गुरुजी अब तो ठीक है ना? नहीं, अभी ठीक नहीं, अभी तो तुम गुर्राते हो। फिर गया और फिर 1 साल तक साधना की। ये शिष्य बनाने के लिए शंकराचार्य कर रहे हैं, और आज कलयुग में लाइन लग रही है। कोई भी जाओ, चेला बन जाओ, हजारों लोग चेले बनाए जा रहे हैं। लौट कर आया, तब शंकराचार्य ने भंगिन से कहा, देखो अब ये झाड़ू छुआने से गुस्सा नहीं करेगा, ये जो कूड़े कचरे का टोकरा है उसके ऊपर छोड़ देना। भंगे ने कहा, आप पिटे, दुनिया में कोई भी सुनेगा तो क्या कहेगा? झाड़ू के लिए तो कहा जा सकता है कि छू गई, लेकिन ये तो टोकरा छोड़ने के लिए कह रहे। लेकिन कोई बात नहीं, 25 रुपया तो मिल ही रहा है। भंगिन ने टोकरा छोड़ दिया और पंडित जी ने भंगिन की चरण पकड़ ली और बड़े शांत मन से कहा, माँ तुम मेरी प्रथम गुरु हो, तुमने मुझे जगत गुरु के चरणों तक पहुंचा दिया।
शंकराचार्य तो देख ही रहे थे आश्रम की खिड़की में से, बाहर निकले और कहा, आज शिष्या अब तू अधिकारी हुआ। जब तक अंतःकरण शुद्धि न हो जाएगी तब तक कोई महापुरुष दीक्षा कैसे दे। ये दिव्य प्रेम जो होता है उसमें इतनी शक्ति होती है कि अगर कोई बिना अधिकारी बने आपको दे भी दे जबरदस्ती, तो हमारा शरीर फटकर चूर चूर हो जाए, हम सह नहीं सकते। हमारा अंतःकरण इतना कमज़ोर है कि संसार का ही बड़ा दुख और बड़ा सुख आप सह नहीं पाते, तो इतनी बड़ी शक्ति को हम कैसे सहन करेंगे। इसलिए अधिकारी बनने पर ही ये दिव्य प्रेम मिलता है, यही दीक्षा का सही स्वरूप है। जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्ण।